अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और हेलो। आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। बात करेंगे धुरंधर 2 यानी धुरंधर द रिवेंज की, जिसका ट्रेलर कल आया था। और जो लोग कहते थे यार कि अक्षय खन्ना सिर्फ मेन उसमें हाईलाइट रहे हैं, अब इसमें रणवीर सिंह ने प्रूव कर दिया कि यार उनकी अपनी भी कुछ है। हाँ, तो उस पे ही हम बात करेंगे आज। ट्रेलर का एनालिसिस पे हम रिएक्शन देंगे और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो अक्सर लोग मिस कर जाते हैं। बात इतनी सी है कि पहला पार्ट जो इसका था वो तो उसका ट्रेलर भी बहुत बेहतरीन था और मूवी ने भी आपके सामने है कैसा बिजनेस किया, कितनी उसको अप्रिसिएशन मिली। कुछ लोगों ये भी कह रहे हैं कि यार क्योंकि पहले पार्ट की इतनी हाइप है और वो ब्लॉकबस्टर हो चुका है, उसकी वजह से ही सेकंड पार्ट जो है वो भी हाइप में है। और लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे, मिक्स्ड रिएक्शंस आ रहे हैं कि सेकंड ट्रेलर इतना मज़ेदार नहीं है जितना कि पहला था। पहले में उसमें रीज़न रहमान डकैत भी हैं और भी फैक्टर्स हैं, लेकिन कुछ लोगों को सेकंड भी पसंद आ रहा है और वो इंतज़ार कर रहे हैं शिद्दत के साथ। बड़ी इंडिया की आवाम है तो ऑब्वियस ही बात है उसमें हर बंदे का अपना अपना ओपिनियन होता है। हाँ, तो कल हम लोगों ने पूरा ट्रेलर देखा था, एक एक पहलू पे डिस्कशन की थी और जो हम सोचते थे उस ट्रेलर के बारे में हमने वो उसमें बताया है। तो आपने अगर नहीं देखा, आप पहले वो देखें, फिर आप इस वीडियो पे आएँ तो आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो 11 दिन रह गए हैं मूवी की रिलीज़ में। जितनी भी मूवीज़ उसके साथ रिलीज़ होनी थी सभी आगे पीछे हो गई हैं। अच्छा? हाँ, क्योंकि जाहिर सी बात है ये मूवी ऑलरेडी ब्लॉकबस्टर है और अपना बजट रिकवर कर चुकी भी है, तो ये मूवी भी शायद इसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा हाँ, ना, कुछ भी कमा ले। ये ब्लॉकबस्टर ही है। लेडर फैक्ट्स क्या बोलते हैं इसके बारे में, क्या उनके एनालिसिस हैं, इसको हम जानते हैं। और आगे इन्होंने ये भी लिखा है फुल स्टोरी लीक्ड। और सुनने में कुछ ऐसा भी आ रहा था, कुछ लोग कह रहे थे रणवीर सिंह इसमें मर जाएंगे या जो भी है। बहरहाल जो भी हम देखते हैं, इसको देखने के बाद आपसे करते हैं सारी लीक हो गई डिस्कशन। ये तो लोगों की वो होती है ना, देखने के बाद आपसे करते हैं डिस्कशन। स्टे विद अस। अधिविशेष की डकैत पोस्टपोन, रामचरण की पेद्दी पोस्टपोन, पहले पार्ट के साथ क्लैश अवॉइड करने के लिए प्रभास की द राजा साहब पोस्टपोन, और अब तो भाई टॉक्सिक भी पोस्टपोन। इसके अलावा 27 मार्च को आने वाली नानी की द पैराडाइज पोस्टपोन, 2 अप्रैल को आने वाले टिकट सोल्ड। इंडिया में बुकिंग शुरू होने के सिर्फ 2 घंटे में 4 करोड़ का कलेक्शन करना, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे 1 घंटे में 5000 से ज्यादा टिकट्स बेच देना, और अब तक 35,000 प्लस टिकट्स बिक चुकी हैं धुरंधर 2 की। बीएमएस में मारपीट हो रही है टिकट के लिए, 8000 से ज्यादा टिकट्स बिक चुके हैं। हाइप इतनी ज्यादा है कि मल्टीप्लेक्स ने सुपर ब्लॉकबस्टर प्लस कैटेगरी इंट्रोड्यूस कर दी है। दिल्ली एनसीआर और दूसरे बड़े सिटीज में थिएटर में टिकट्स 350 से 2500 तक बिक रहे हैं, फिर भी सो फास्ट फिलिंग हो जा रहा है। और पता है, पेड प्रीव्यू में तकरीबन 30 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने कर लिया है, जो कि इंडिया में आज तक कोई भी फिल्म नहीं कर पाई थी। स्त्री 2 ने 9.4 करोड़ किया था, तो ओजी ने 21 करोड़ किया था। धुरंधर द रिवेंज पहली ऐसी फिल्म है जिसका पेड प्रीव्यूज 30 करोड़ के आसपास हो जाएगा। यानी कि धुरंधर 19 तारीख को रिलीज होने वाली थी, जो आज भी ऑफिशियली 19 तारीख को ही रिलीज है, लेकिन इसका एक पेड प्रीव्यू रख दिया गया है 18 तारीख को, यानी कि 18 मार्च को। और ये पहली बॉलीवुड की फिल्म बनने वाली है जिसका पेड प्रीव्यू में तकरीबन 30 करोड़ के आसपास का कलेक्शन होने वाला है। लोग कह रहे हैं कि भाई पार्ट 1 ने 3 हफ्तों में 1000 करोड़ कर लिया था, तो ये वाली तो 2000 करोड़ से नीचे बात नहीं करने वाली। बट सेकंड पार्ट के ट्रेलर के बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये भी कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल एवरेज ट्रेलर है। पार्ट 2 सीम्स टू बी रिलाइंग ऑन द हाइप एंड नॉस्टैल्जिया ऑफ पार्ट 1। तो यह सच में धुरंधर फिल्म सिर्फ सीक्वल के नाम पे बिकेगी? एंड रहमान डकैत नो डाउट अक्षय खन्ना की वजह से पहले पार्ट को बहुत तगड़ी हाइप मिली थी, ऊपर से फिलिप रची के सॉन्ग ने इंस्टाग्राम पे ट्रैफिक जैम लगा दिया था। इसके अलावा व्हाट अबाउट द बड़े साहब, उसका कोई ग्लिम्स ट्रेलर में सिर्फ और सिर्फ फोकस किया गया जसकीरत सिंह गांधी, इसीलिए सबसे पहले उसी पे बात करेंगे। इसके अलावा सीक्वेंस में सारे रिकॉर्ड्स, थ्योरीज, अपडेट, सारी चीजों पे बात होगी। अब इतनी सारी वाइल्ड थ्योरीज ढूंढ के लाए हूं और गारंटी के साथ कह सकता हूं कि किसी ने भी नहीं बताई होगी, और ओपन चैलेंज है कि प्रूव मी इफ आई एम रॉन्ग। लेकिन उससे पहले आपसे थोड़ी सी बात करनी है। एक्चुअली मैं एज ए क्रिएटर नहीं बल्कि एज ए मजबूर भाई आपसे बात कर रहा हूँ। पिछले साल 25 दिसंबर को हमारी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई जब मेरे भाई कुंदन को स्टेज 5 क्रोनिक किडनी डिजीज यानी कि किडनी फेलियर डायग्नोज हुआ। पिछले 3 महीने से हम टॉनी लायंस डायलिसिस सेंटर कोलकाता में ट्रीटमेंट चल रहा है, पर अब डॉक्टर्स ने साफ कह दिया है कि किडनी ट्रांसप्लांट ही आखिरी रास्ता है। इस पूरे प्रोसेस का खर्चा लगभग 20 से 30 लाख रुपए है, और ये मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं, एक पहाड़ है। लेकिन मुझे उम्मीद है अपनी 7 लाख की ऑडियंस पर, अगर 20,000 लोग भी 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट कर दे तो कुंदन को नई जिंदगी मिल सकती है। आपके 10 रुपए भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। अगर आप हेल्प नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं। जैसा कि सलमान खान ने जय हो में कहा था, प्लीज ये 3 दोस्तों से जरूर शेयर करना, शायद आपका एक शेयर ही हमारे लिए मिरेकल बन जाए। मैंने सारे मेडिकल रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंट सब कुछ ड्राइव
में डाल करके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। अगर आप कोलकाता से हो तो आप सेंटर पे आके वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो अपनों ने पहले ही मुंह मोड़ लिया है, पर मुझे पता है कि मेरी डिजिटल फैमिली मुझे टूटने नहीं देगी। मैं वादा करता हूँ कि इस मुश्किल से निकलने के बाद मैं अपनी पावर से दूसरे पेशेंट्स की भी मदद करूंगा। अब तक हमें 1 लाख प्लस का कंट्रीब्यूशन भी आ चुका है। मैंने सारे कंट्रीब्यूटर्स के नाम भी गूगल सीट में अपडेट करके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। हमजा या जसकीरत सिंह रांगी, ये तो रियल नेम होगा ना जसकीरत। हाँ, तो वीडियो में आगे बढ़े तो देखो ट्रेलर में इस बार सबसे ज्यादा फोकस अगर किसी को मिला है तो वो है जसकीरत सिंह रांगी। यानी कहानी फ्लैशबैक के दरिया में गोते लगाने को तैयार बैठी है। अगर ऑनगोइंग थ्योरीज पे थोड़ी सी नजर डाले तो जसकीरत सिंह रांगी एक केस में कुछ ऐसा होगा कि वो पंजाब के एक छोटे से गाँव से होगा, मतलब बचपन से मिट्टी और मेहनत का शौकीन। उसका एक ही सपना होगा इंडियन आर्मी की वर्दी, और जब वो फौज में भर्ती होगा तो उसकी निशानेबाजी और डिसिप्लिन देखकर बड़े बड़े ऑफिसर्स दंग रह गए। घातक पलटून में रहते हुए उसने बॉर्डर पर दुश्मनों के दांत खट्टे किए होंगे। उसके लिए देश ही सब कुछ होगा, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही लिखा होता है। जब जैसे छुट्टी पर अपने गांव लौट आता है तो माहौल बदल चुका होता है। खालिस्तान के दौर में हवा में बारूद की गंध होती है। पुरानी दुश्मनी वही फैमिली फ्यूड फिर से सर उठा लेती है। और एक काली रात जब जस्सी पास के गुरुद्वारे में गया होता है तभी उसके घर पे हमला होता है। जब वो लौट के देखता है तो उसके माँ और बापू की लाशें आंगन में पड़ी होती है। जैसा कि हमें पहले पार्ट के लास्ट में भी देखने को मिलता है कि किसी ने उसके फादर की जान ले ली है। जो लटका हुआ इंसान रहता है वो जसकीरत के फादर ही होते हैं। तो अब तक जो फौजी बॉर्डर पे चट्टान की तरह मजबूत था, उस रात उसकी चीखें निकल जाती है। जस्सी थाने जाता है बड़े ऑफिसर से मिलने, लेकिन सियासत और डर ने कानून के हाथ बांध दिए होते। तब जस्सी समझ जाता है कि इंसाफ मांगने से नहीं अब छीनने से मिलेगा। वो अपनी पुरानी सर्विस राइफल निकालता है और एक ही रात में उसके माँ बाप के कातिलों को ढेर कर देता है। जिन जिन लोगों ने उसके माँ बाप पे हाथ उठाया होता है वो किसी को नहीं छोड़ता। देखो यहाँ पे इंसाफ तो हो चुका होता है, लेकिन कानून की नजर में अब वो एक क्रिमिनल होता है। वो सरेंडर करता है और उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। काला पानी जैसी सख्त जेल में भी जस्सी अपनी जिंदगी काट रहा होता है, लेकिन उसका शरीर और दिमाग अभी एक मशीन की तरह काम कर रहे होते हैं। तभी एंट्री होती है एक सीक्रेट गवर्नमेंट एजेंसी की। प्रोजेक्ट धुरंधर एक ऐसे यूनिट जो डेड एंड क्रिमिनल्स को देश के लिए असुरक्षित मिशन पे भेजती है। एजेंसी को एक ऐसा बंदा चाहिए होता है जिसे मौत का डर ना हो, जिसके पास इलीट मिलिट्री स्किल्स हो, जिसके लिए जस्सी एक बिल्कुल फिट बंदा होता है। जस्सी को जेल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसका रिकॉर्ड मिटा दिया जाता है। अब वो जसकीरत सिंह रांगी नहीं, सिर्फ एक कोड नेम होता है धुरंधर। उसका पुराना कॉम्बैट एक्सपीरियंस अब लीथल बन चुका होता है। क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट में वो एक साथ 10 लोगों को धूल चढ़ा सकता है, फिर चाहे उसके पास स्नाइपर राइफल हो या फिर सिर्फ एक पेन। जस्सी के हाथ में हर चीज मौत का सामान होती है। उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता है, इसलिए उसे रोकना भी नामुमकिन होता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही मकसद होता है, रिवेंज फॉर द नेशन। और मुझे लगता है कि धुरंधर द रिवेंज की यही शुरुआत होगी। अब जस्सी एक ऐसी परछाई है जो दुश्मनों के लिए उसका सबसे बड़ा नाइटमेयर बनकर लौटेगा। और ये है वो वाइल्ड थ्योरीज रिगार्डिंग जसकीरत सिंह रांगी। अब अगर हमजा की बात करें तो हमजा सिर्फ एक मिशन पे नहीं गया, कराची के लियारी के अंडरवर्ल्ड में घुसकर वो बदल गया है। देखो जब आप किसी दुश्मन के घर में रहने लगते हो तो दुश्मनी दोस्ती में बदलने लगती है, लेकिन इंडिया से वो सिर्फ एक सोल्जर बनकर नहीं बल्कि एक टूटा हुआ इंसान बनकर निकला है। फर्स्ट पार्ट हमें दिखाता है कि इंडिया और बलूचिस्तान के बीच एक अलायंस हो सकती थी, पर हालत और पाकिस्तान के आतंक के वेब से सब बिगड़ जाता है। अब देखो एक ट्रेजेडी होती है उन लोगों के लिए जो बलोच आजादी चाहते थे, वो पाकिस्तान की हालतों की वजह से इंडिया के लिए वो भी खतरा बन जाते हैं। सबसे खासियत वाली बात यह है कि फिल्म ये नहीं कहती है कि कौन सही है कौन गलत, हमें डायलेमा में छोड़ के चली जाती है। अगर इंडिया बलोच फ्रीडम को सपोर्ट करे तो डर ये है कि कहीं वही वेपन इंडिया के दुश्मनों के हाथ ना लग जाए। अब बात करते हैं फिल्म के उस कैरेक्टर के जिसका इंतजार मिर्जापुर के मुन्ना भैया के बाद किसी ग्रे कैरेक्टर के लिए सबसे ज्यादा हो रहा है, यानी कि रहमान डकैत सेकंड पार्ट में होंगे या नहीं। ये सबको इंतजार है। तो देखो मेरे अकॉर्डिंग जब जसकीरत अपनी जेल की कोठरी में बैठा होता है तभी कहानी बॉर्डर के उस पार कराची की तंग गलियों में चली जाती है। तो रहमान सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि वो एक जज्बा था। लियारी के बलोच इकबाल में जब सरकार और पुलिस के नामो निशान नहीं होता है तब रहमान वहाँ का कानून होता है। गरीबों की बेटियों की शादी करवाना हो या किसी भूखे को खाना खिलाना, रहमान के दरबार में सबका इलाज था। उसने बलोची लोगों के दिल में अपनी जगह एक मसीहा की तरह बना ली थी, काइंड ऑफ रॉबिन हुड। मुझे लग रहा है कि फ्लैशबैक में सबसे बड़ा सीन वो होगा जब लियारी में एक बड़ा ऑपरेशन होता है। पुलिस और राइवल्स ने बलोच बस्ती को घेर लिया होता है। होता यह है कि मासूम लोग बीच में फंसे होते हैं, तब रहमान अपनी गाड़ी से निकलता है एकदम स्वैग में, दोनों हाथ में AK-47 और सीना तान के खड़े हो जाता है। और वो कहता है कि जब तक रहमान जिंदा है किसी बलोच का खून नहीं गिरेगा। उस दिन वो अपने लोगों को बचाने के लिए कई गोलियां खाता है, जैसा कि पहले पार्ट में भी हम सुन चुके हैं, लेकिन वो पीछे नहीं हटता। वहीं से वो रहमान डकैत से सरदार रहमान बलोच बन जाता है। अब देखो कई लोगों के मन में आज भी ये सवाल है कि हमजा ने रहमान को बिट्रे करके सही किया या नहीं। तो देखो एक रॉ एजेंट के लिए उसका मिशन और देश की सुरक्षा सबसे ऊपर होती है। रहमान डकैत भले ही हमजा का
दोस्त बन गया था, पर वो एक ऐसा नेटवर्क का हिस्सा था जो इंडिया के लिए खतरा था। अगर हमजा उसे छोड़ देता तो शायद हजारों मासूम लोगों की जान खतरे में पड़ सकती थी। सो एज ए सोल्जर उसने अपना फर्ज निभाया, लेकिन धोखा तो धोखा होता है। रहमान ने हमजा पर आंख बंद करके भरोसा किया था, और जब आप किसी के साथ नमक खाते हो, उसके परिवार का हिस्सा बनते हो और फिर उसी की पीठ में छुरा घोंपते हो, तो आपका कैरेक्टर भी कहीं ना कहीं मर जाता है। और हॉस्पिटल में जो चीज हमजा के साथ होती है ये वही दिखाती है। हमजा को पता होता है कि कम से कम उसने एक सच्चे दोस्त का कत्ल किया है। सेकंड पार्ट के ट्रेलर में भी दिखता है कि सारा अर्जुन यानी कि यालिना जमाली ये कैरेक्टर शायद ये जान जाएगी कि उसका हस्बैंड हमजा असलियत में एक इंडियन स्पाई है, और यही चीज इस फिल्म में एक इमोशनल और डेंजरस एंगल जोड़ देती है। और यालिना किसी की तरफ गन पॉइंट भी करती है, शायद उसने कुछ ऐसा देख या सुन लिया है जिसके बाद हमजा को अपनी आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ी, जैसा कि हम इससे पहले आलिया भट्ट की राजी में भी देख चुके हैं, जहाँ एक तरफ प्यार तो दूसरी तरफ कंट्री फर्स्ट का स्पिरिट। जैसा कि हम जानते हैं कि रहमान का खौफ इतना बढ़ गया था कि बड़े बड़े नेता उसके आगे झुकते थे, तो वही पुरानी कहानी कि जब एक गैंगस्टर हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो सिस्टम ही उसे खत्म कर देती है। तो अब बात करते हैं कि क्या सच में सीक्वल से मिल्किंग करना चाहते हैं आदित्य धर इन धुरंधर 2? फिल्म कलेक्शन कितना कर सकती है, उन सारी चीजों पे। तो देखो, जब कोई फिल्म 1300 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन कर लेती है तो बॉलीवुड में मिल्किंग वर्ड आना लाजमी है। पर आदित्य धर के केस में सीन थोड़ा अलग है। सच्ची बात बोलूं तो आदित्य धर ने पहले से ही एक 2 पार्ट फ्रेंचाइज की तरह फिल्म को प्लान ही किया था। ऊपर से फर्स्ट पार्ट का एंडिंग भी क्लिफहैंगर था, तो सीक्वल तो बनना ही था भाई। देखो, उन्होंने उरी के बाद 5 साल का वेट किया धुरंधर बनाने के लिए। वो जल्दबाजी में कचड़ा बनाने वाले डायरेक्टर मुझे तो नहीं लगते। ऊपर से सीक्वल में रणवीर का कैरेक्टर हमजा पूरी तरह अंडरकवर माफिया किंग बन चुका है, मतलब लियारी का बादशाह। और इस बार टक्कर मेजर इकबाल अर्जुन रामपाल से। स्टोरी का स्कोप बड़ा है तो सिर्फ बिल्किंग कहना भाई बिल्कुल गलत होगा, पर हाँ प्रॉफिट तो सबको दिखता है ना। ऊपर से यश की फिल्म टॉक्सिक भी पोस्टपोन हो गई है, तो धुरंधर 2 को सोलो रिलीज मिलने वाली है। इसका मतलब कि 6000 से ज्यादा स्क्रीन पे सिर्फ रणवीर सिंह का राज होगा। ऊपर से सारा अर्जुन जैसी नई एक्ट्रेस मजे ले रही है टॉक्सिक की, और कह रही है कि नो टॉक्सिटी ओनली धुरंधर। रणवीर सिंह भी कह रहे हैं कि भैया दिस इज पर्सनल। आदित्य धर ने जो गेम खेला है वो बॉलीवुड के इतिहास में पहली बार हो रहा है। इस स्ट्रेटेजी को अगर देसी स्टाइल में समझे तो भाई ये मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। आमतौर पे देखो सीक्वल 2-3 साल बाद ही आते हैं, तब तक होता क्या है कि लोग कहानी भूल चुके होते हैं। पर यहाँ आदित्य धर ने लोहा गर्म देखते हुए हथौड़ा मार दिया है। 5 दिसंबर 2025 को पहला पार्ट आया था और अब मार्च 19, 2026 को दूसरा पार्ट आ रहा है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ऑडियंस के दिमाग में हमजा, रहमान, डकैत और वो अस्तोमा सदगम्यम वाला क्लाइमेक्स भी अभी भी ताजा है। मार्केटिंग का तो कोई खर्चा ही नहीं है, क्योंकि लोग खुद ही सीक्वल का वेट कर रहे हैं। अभी भी थिएटर में धुरंधर पार्ट 1 चल रही है 75 डेज कंप्लीट होने के बाद भी। देखो, जब पार्ट 2 रिलीज होगी तो बहुत सारे मल्टीप्लेक्सेस धुरंधर मैराथन चलाएंगे। सुबह पार्ट 1 चलेगा, शाम को पार्ट 2, क्योंकि भाई पार्ट 2 के टक्कर में कोई फिल्म आने को तैयार ही नहीं है। ट्रेड पंडित का मानना है कि पार्ट 2 की ओपनिंग पार्ट 1 से कहीं ज्यादा होगी। पार्ट 1 ने वर्ल्ड वाइड 1354 करोड़ कमाए थे, तो पार्ट 2 के लिए 1500 से 1800 करोड़ का टारगेट कोई बड़ी बात तो लग नहीं रही, क्योंकि इस बार ऑडियंस का बेस डबल हो चुका है। आदित्य धर ने धुरंधर 1 से हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा डोमेस्टिक हिट दिया है। सीक्वल की हाइप उससे भी डबल है। अगर कंटेंट पार्ट 1 जैसा सॉलिड निकला तो ये फिल्म दंगल और जवान के रिकॉर्ड्स को भी धुआं कर सकती है। लेकिन बस एक ही रिस्क है, अगर स्टोरी में दम नहीं निकला तो लोग मिल्किंग बोल के बॉयकॉट करने में भी देर नहीं लगाएंगे। पर फिलहाल तो ये बात माननी पड़ेगी कि भाई हमजा की वेब चल रही है। तो भाई ये थी धुरंधर 1 की वाइल्ड थ्योरीज, कलेक्शन, प्रेडिक्शंस एंड ऑल अपडेट्स। अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो लाइक करके इसकी रीच बढ़ा दें। एक बात की तो ये डायरेक्टर की तारीफ करनी पड़ेगी कि देखो इन्होंने एक गो में मूवी बना ली थी, एक्टर्स को फीस भी मिल गई। एक्टर्स को फीस मिली थी कि भाई हाँ मतलब एक मूवी बन रही है, ठीक है, वो एक मूवी बन रही है, उसकी फीस मिली थी एक्टर को, दूसरे पार्ट की अलग नहीं मिली है। और जो उनका 200-250 करोड़ खर्चा हुआ था पूरी फिल्म पे, वो पहले पार्ट ने 1400 करोड़ कमा दिया, यानी कि 250 तो हो ही गया, ऊपर से भी तकरीबन 1100 करोड़। और अभी वो जो बता रहे थे पेड प्रीव्यू जो होता है उसमें 30 करोड़ का फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, तो वो तो सेफ है, डायरेक्टर भी, प्रोड्यूसर भी, एक्टर्स भी। तो अब मूवी का जो लोग कह रहे हैं कि यार हाँ सेकंड का ट्रेलर उतना खास नहीं लग रहा, रहमान डकैत नहीं है, क्या ये उस तरह से चलेगी नहीं चलेगी, तो मूवी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ना ही बिजनेस पे, ना ही डायरेक्टर को, ना प्रोड्यूसर को, ना किसी एक्टर को, क्योंकि अभी 3 महीने ही हुए हैं। तो अभी लोगों को मूवी भूली नहीं है, उनका बड़ा अच्छा पॉइंट है। तो लोग बैठे हुए हैं, हाँ भाई आगे क्या होना है, अभी कौन सिनेमाज में चल रही है मूवी। हाँ, कौन है जसकिरत, रणवीर सिंह क्या करेगा वहां पे, उसके साथ क्या होगा। उसमें एक बीच में इन्होंने एक सीन दिखाया जिसमें रहमान डकैत की एक आंख बंद होती है, यहाँ से जैसे स्टिचेस लगे होते हैं। पार्ट का होगा ना, हमने तो देखा नहीं तो इसलिए हमें नहीं पता। नहीं, रहमान डकैत का जो सुनने में आया था कि कुछ उन पॉपुलर डिमांड की वजह से शूट किया है, हफ्ते की शूट की है, ये हमें न्यूज़ में आया था, जो पढ़ते हैं ना डिफरेंट वेबसाइट्स पे।
ट्रस्टेड सोर्सेस कुछ होते हैं, अब ये मे बी रूमर भी हो सकता है, तो अगर वो ऐसा कुछ है तो वो आपको थिएटर में पता चलेगा, डायरेक्टर कभी भी आपको वो दिखाएंगे नहीं ट्रेलर में। मेन वो बताए थे कि अर्जुन रामपाल के साथ होगा हाँ, इस सलमान खान का जो लोग कह रहे थे एक बड़े साहब का रोल होने वाला है, फिर कहते थे नहीं वो नहीं, इमरान हाशमी होंगे। मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बार। दोनों नहीं है। ये एक हवा में बात थी जो हवा में छू हो गई है। तो आप लोग क्या पार्ट 1 की जैसी शिद्दत से ही इंतजार कर रहे हैं पार्ट 2 का, क्या नहीं? और इन्होंने जो स्टोरी लाइन सुनाई ना, वो थोड़ी रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि जसकीरत को अपने पेरेंट्स की लाश मिली और जब वो उन्होंने घर फिर आया, अच्छा फिर सारा उनको एक जेल में डाल दिया गया, वहां से फिर क्रिमिनल को उठाया, एक ऐसे को जिसको कोई जिंदगी से लेना देना नहीं, उसको वहां भेजा गया। तो लेकिन वो पहले वो आर्मी में थे, सोल्जर थे शायद। नहीं, वो सोल्जर नहीं थे। बता रहे थे ना कि सोल्जर थे शुरू में, जो सोल्जर पे चट्टान आर्मी की पे था, खड़ा था। उनका शौक था, अच्छा। ये बोला, मेरा तो जहाँ तक ख्याल है। तो उस बंदे को यहाँ भेजा है और सारा अर्जुन गोली ताने खड़ी हैं, वो उनको भी शक एक बड़ा। हो गया। हाँ, अब क्या रणवीर सिंह उसको बताएंगे, अगर उसको पता चल गया तो क्या उसको भी मार देंगे या क्या होगा वो। तो ये एक चीजें हैं जो लोगों के दिमाग में है, हाँ यार ये हम जाएंगे तो हमें थिएटर में देखने अच्छा, को। उनकी फर्स्ट मूवी थी सारा अर्जुन की, वो देखो कितनी हाँ। लकी निकली है ना अब उनके लिए। मास्टर स्ट्रोक इसमें क्या खेला है आदित्य धार ने कि अभी पहली मूवी चल ही रही है, दूसरी आ रही है, और अब लोग अपनी वो याददाश्त को थोड़ा सा वो करने के लिए ना कि हाँ मूवी में क्या क्या था, एक बार फिर वो पहला शो शायद पहली का देखने चले जाएं कि यार ताज़ी ताज़ी देखते, फिर जाएंगे सेकंड की तरफ। तो पहली को भी पैसे फिर से मिल गए और सेकंड को भी मिल गए। तो ये चीज़ है। आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। सॉन्ग्स हो सकता है इसके भी कुछ आए, या फिर हो सकता है ना ही, वही जो एक गाना आरी आरी चल रहा था वही होगा। लेकिन एक मास्टर स्ट्रोक तो उन्होंने खेला है। और बाकी ये है कि यार दैट्स इट। इसी मूवी की और वीडियोस चाहते हैं तो हमें बताइएगा, हम लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना। मिलेंगे आपसे कल, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।